हेलो फ्रेंड्स, आज हम छोटा सा एक टॉपिक कवर करेंगे। कोलेस्ट्रॉल। जानेंगे कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कि कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में इसका कैसे होता है। और हमारे शरीर में बार बार हम जानते हैं कि ज़्यादा खाने लेने से लोग बोलता है कि अगर तुम ज़्यादा मोटा हो जाएगा तुम्हारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल आ जाएगा। अब कोलेस्ट्रॉल हो जाने से क्या खराबी हो सकता है, क्या अच्छा हो सकता है, ये हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। जनरली कोलेस्ट्रॉल क्या होता है कि जब कोई भी आदमी, कोई मनुष्य जो होता है, मान चलिए एक मनुष्य हम बनाते हैं। ठीक है, एक आदमी बना है, ये आता है। अगर कोई मनुष्य, कोई भी आदमी प्रत्येक दिन फैट का मात्रा, जो फैट होता है यानी कि जो वसा होता है, वसा अगर 30 या 30 से 40 ग्राम पर डे ले रहा है तो ये जनरली हमारे शरीर के लिए कोई हानिकारक सिद्ध नहीं होता है। लेकिन वही कोई मनुष्य अगर यही फैट को कितना 60 से 70 ग्राम पर डे लेने लगे, ये क्या हो जाता है कि यही हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। यही धीरे धीरे करके हमारे शरीर में हानिकारक सिद्ध होता है। कोलेस्ट्रॉल बनता है। कोलेस्ट्रॉल कैसे बनता है? ये पहले लीवर में जाता है और लीवर यहां से इसको किस में बदलता है? प्रोटीन में बदलने का काम करता है। लीवर क्या करता है? चेंज कर देता है, चेंज करता है हमारे शरीर में प्रोटीन प्लस फैट में, प्रोटीन प्लस फैट में। जब यही प्रोटीन और फैट दोनों मिल जाता है तो ये कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। ये क्या कहलाता है? कोलेस्ट्रॉल। तो आप यहां से समझ रहे होंगे कि क्या होता है कोलेस्ट्रॉल। हमारे शरीर में जो वसा होता है, वसा का मात्रा, वसा जनरली कितना ऊर्जा देता है? 1 ग्राम फैट में अगर हम 1 ग्राम फैट अगर खाते हैं तो 1 ग्राम फैट आपको लगभग 9.2 kcal का ऊर्जा देता है। 9.2 कैलोरीज आपको ऊर्जा देने का काम करता है कि 1 ग्राम फैट में। वही अगर 1 ग्राम आप प्रोटीन खाते हैं तो 1 ग्राम प्रोटीन आपको 4.2 kcal के लगभग देता है। आप देख सकते हैं प्रोटीन और इसमें कितना अंतर हो सकता है। 1 ग्राम अगर प्रोटीन हो तो वो कितना देगा? 4.2 kcal कैलोरीज के आसपास हमारे ऊर्जा देते हैं। अब ये कोलेस्ट्रॉल जब हमारे ब्लड में जाके मिल जाता है तो वो लिपोप्रोटीन करता है। जब हमारे शरीर में वसा की मात्रा ज्यादा हो जाता है, जब हम ज्यादा वसा खाने लगते हैं तो ये क्या करता है? जाके ब्लड में मिला जाता है। और यही जब प्रोटीन और फैट दोनों मिलके लिपोप्रोटीन जो कहलाता है, जब यानी कि ब्लड में मिलता है तो लिपोप्रोटीन कहलाता है। यानी कि प्रोटीन प्लस फैट, ये दोनों का मिक्सिंग, ये दोनों मिक्स होके जब ब्लड में मिल जाता है तो ब्लड में जब मिलेगा तो ये ब्लड क्या कहलाता है? लिपोप्रोटीन कहलाता है। क्या कहलाता है? लिपोप्रोटीन। तो अब जनरली लिपोप्रोटीन का अगर पूछा जाता है लिपोप्रोटीन क्या होता है, जब लिपोप्रोटीन का साधारण सा परिभाषा है, जब फैट और प्रोटीन दोनों का मिक्स रूप हमारे ब्लड में जाके मिल जाए तो वो लिपोप्रोटीन कहलाता है। अब यहां से हम देखेंगे कि लिपोप्रोटीन भी 2 प्रकार का होता है। एक एचडीएल होता है, हम एक पढ़ेंगे एचडीएल, और एक पढ़ते हैं एलडीएल। जनरली अगर एचडीएल का फॉर्मूला फुल फॉर्म जाने तो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और एलडीएल को कहते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। एचडीएल में जो होता है, जो ऐसा फैट, अब फैट भी 3 प्रकार का होता है। एक सेचुरेटेड, एक अनसेचुरेटेड और एक होता है ट्रांसफैट। अब जो यहाँ पे हम लिख रहे हैं, आप देखिएगा अनसेचुरेटेड फैट, जब अनसेचुरेटेड फैट हम खाते हैं तो उससे हमारे शरीर में एचडीएल का निर्माण होता है। वहीं जब अपने शरीर में हम सेचुरेटेड प्लस ट्रांसफैट फैट का ज्यादा सेवन करते हैं तो हमारे शरीर में एलडीएल बनाता है। जब हमारे शरीर में जब एलडीएल बढ़ाएगा तो याद रखिए कि एलडीएल को बैड प्रोटीन कहा जाता है, बैड फैट कहा जाता है। एलडीएल को जनरली बैड लिपोप्रोटीन या फिर बैड फैट कहा जाता है, इसे बैड माना जाता है। आप इसमें लिख सकते हैं यहाँ पे, इसे बैड का कहलाता है, और यहीं पे ये जो होता है गुड कहलाता है। ये हमारे शरीर के लिए अच्छा है। एलडीएल अब क्या होता है? जब हम ज्यादा खाएंगे तो हमारे शरीर में एलडीएल की मात्रा को बढ़ाने लगता है। जब एलडीएल की मात्रा बढ़ेगा तो हम क्या कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा हम लोग देखेंगे मूत्र विसर्जन, यानी कि टॉयलेट ज्यादा जाने का लगते हैं, और हमें प्यास भी ज्यादा लगता है, मुंह सूखा सूखा सा लगने लगता है। तो एलडीएल जनरली क्या करता है? हमारे मूत्र विसर्जन की जो
क्रियाकलाप है उसे बढ़ाने का काम करता है। हमारे शरीर से ज्यादा पानी का ह्रास देखने को भी मिलता है और ज्यादा से ज्यादा प्यास लगने लगता है। अब सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड ट्रांस फैट, इसमें थोड़ा सा समझ लीजिए। सेचुरेटेड फैट क्या होता है कि वैसा फैट जिसको जनरली 20 से 25 डिग्री सेल्सियस पर अगर इसे रखते हैं तो ये सॉलिड अवस्था में रहता है हमारे शरीर में। अगर इसे हम जनरली अगर बाहर में हम 20 से 25 डिग्री सेल्सियस समान तापमान पर रखेंगे तो ये क्या रहता है, सॉलिड अवस्था में रहता है। वही ट्रांसफैट वैसा फैट का रखता है जो कि हम लोग वनस्पति तेल का, वनस्पति कोई भी पदार्थ का जब हाइड्रोजनिक करते हैं, जैसे कि घी, देखिए घी का हाइड्रोजनीकरण किया जाता है। घी जो प्राप्त होता है कैसे, हाइड्रोजनीकरण से प्राप्त होता है। जब वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण करते हैं हम लोग तो उसको ट्रांसफैट कहलाता है। ज्यादा मात्रा में सेचुरेटेड फैट हमारे शरीर में जाने से पूरी तरीके से ये हानिकारक ही सिद्ध होता है। और अनसेचुरेटेड फैट ज्यादा तो हानिकारक सिद्ध नहीं होता है, लेकिन कहा जाता है कि अगर एक ही प्रकार का अगर हम अनसेचुरेटेड फैट ज्यादा यूज खाने में करते हैं तो वो भी हमारे शरीर के लिए क्या करता है, हानिकारक सिद्ध होता है। और अनसेचुरेटेड फैट के बारे में बात करें तो इसको जब 20 से 22 डिग्री या 25 डिग्री के सेल्सियस के समान तापमान पर रखते हैं तो ये किस अवस्था में रहता है, ये लिक्विड अवस्था में रहता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख सकते हैं, 20 से 22 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड अवस्था में, किस पे, लिक्विड अवस्था में ये हमारे शरीर में रहता है। साथ साथ इसके बारे में और थोड़ा जाने, इसमें कार्बन और कार्बन के बीच एक बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड। और इसके साथ साथ ही कार्बन और कार्बन के बीच एक डबल बॉन्ड भी होना जरूरी है। क्योंकि जनरली फैट के बारे में जानते हैं, फैट जो होता है कार्बन, फैट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, फैट में यही मात्रा पाया जाता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसी को बोलते हैं फैट बोलते हैं। ये तीनों का जो एक प्रकार से अगर रेशियो देखें तो मेरे अंदाज से शायद 1:1 के रेशियो में रहता है। और वही कार्बोहाइड्रेट, जब हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट जब हमारे लिए शरीर में होता है वो 1:2:1, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, उसका जो रेशियो होता है 1:2:1 होता है। याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है, 1:2:1 होता है। चलिए यहाँ पर हम लोग अनसेचुरेटेड फैट में क्या होता है कि कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होना चाहिए और कम से कम एक डबल बॉन्ड भी होना चाहिए। वही जब सेचुरेटेड के बारे में जानेंगे थोड़ा सा, तो सेचुरेटेड क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा, इसमें डबल बॉन्ड नहीं होता है। इसे 20 से 25 डिग्री सेल्सियस पे रखने पे, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम रखते हैं तो ये सॉलिड अवस्था में रहता है। कैसा, सॉलिड, ठोस अवस्था में रहता है। तो ये शरीर के अंदर हमारे क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल, जब कोलेस्ट्रॉल ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है तो हम देखते हैं कि हमारे शरीर के लिए क्या होता है, वो ज्यादा ज्यादा इधर उधर फैट निकल जाता है, हार्ट अटैक की हमें गुंजाइश रहती है। क्योंकि जब हार्ट का धमनी होता है, जब हम लोग दिल देखते हैं, दिल में जो ये धमनी होता है, धमनी थोड़ा मोटा होता है। अब यहीं पे आके क्या होता है कि फैट जमा हो जाता है। जब ये फैट जमा होगा, यहाँ से ब्लड जब जाता है तो ब्लड जब जाएगा तो यहाँ से जाने में तब इसको क्या होगा, थोड़ा दिक्कत हो जाएगा और ये धीरे धीरे सट जाता है। तो इसी कारण से कहता है कि अगर ज्यादा मात्रा में कोलेस्ट्रॉल खाने से क्या होता है, हार्ट अटैक की बीमारी आ सकती है। अब देखिए यहाँ से जाएगा, ये धक्का मारने की कोशिश करेगी, ये सांस अंदर तक नहीं जाएगा तो ये क्या हो सकता है, हार्ट अटैक का कारण बन सकता है। ये क्या होता है, हार्ट अटैक का कारण बन जाता है। कोलेस्ट्रॉल करता है क्या हमारे शरीर में, कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में कई प्रकार के, अगर देखिए ज्यादा मात्रा में कोलेस्ट्रॉल, कहते हैं ना एक्सेस एवरीथिंग इज वेट, कोई भी चीज ज्यादा अगर हो जाता है तो हमारे शरीर के लिए, हमारे किसी भी चीज के लिए हानिकारक सिद्ध हो जाता है। सीधी सी बात देखिए, सोना बाबू जो होता है, वो थोना बाबू, उसमें भी ज्यादा अगर होने लगता है तो फिर लड़ाई पीट होता है। तो चलिए ये सब बात कोलेस्ट्रॉल पर बात करते हैं। तो ये करता क्या हमारे शरीर में, कोशिका झिल्ली के निर्माण में इसका बहुत सारा योगदान है। कोशिका झिल्ली के निर्माण में ये काफी ज्यादा योगदान करता है। क्या करता है, कोशिका झिल्ली का निर्माण, वर्क क्या है इसका देखते हैं, या फिर फंक्शन, कोशिका झिल्ली का निर्माण करता है। शरीर में कई प्रकार के हार्मोन को बनाने में सहायक करता है, हार्मोन।
सहायक, और इसके साथ साथ देखिए तो शरीर को वृद्धि एवं विकास करने में भी ये काफी ज्यादा योगदान करता है। योगदान करता है। उम्मीद है कि आपको यहाँ से यहाँ तक अभी तक जो भी देख रहे हैं बोर्ड पे समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, और अगर आपको ये क्लास पसंद आया हो तो आप इसे लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसा लगा, या फिर कोई कुछ ऐसा टॉपिक जो समझ में नहीं। लिपोप्रोटीन तो आप समझ में गए होंगे कि लिपोप्रोटीन क्या होता है। लिपोप्रोटीन क्या होता है, जनरली प्रोटीन और फैट का मिक्सिंग होता है जो कि ब्लड में जाके जब मिल जाता है। लिपोप्रोटीन कहते हैं दो प्रकार का, एचडीएल और एलडीएल। एचडीएल क्या होता है, हाई डेंसिटी, इसको बोला जाता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और एलडीएल को लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। एलडीएल में क्या होता है, सैचुरेटेड और ट्रांसफैट होता है। एचडीएल में क्या होता है, सिर्फ अनसैचुरेटेड फैट हमें देखने को मिलता है। यहाँ से हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बारे में थोड़ा सा जाने, क्योंकि ये जो कार्य आप देख रहे हैं ये वाला, ये सैचुरेटेड है, और यहाँ पे हम जो देखें अनसैचुरेटेड। और जनरली देखें ट्रांसफैट क्या होता है कि वसा अम्ल को, यानी कि जनरली वनस्पति तेल को जब हम हाइड्रोजनीकरण करते हैं, निकेल हाइड्रोजनीकृत करने में क्या होता है कि निकेल की स्थिति में इसको करते हैं, निकेल उत्प्रेरक का भूमिका निभाता है। लगभग 120 से 170 डिग्री सेल्सियस पे जब उसे गर्म किया जाता है तो वो क्या करता है कि घी बनता है, या फिर अलग ट्रांसफैट के रूप में वो बदलता है, वही ट्रांसफैट कहलाता है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।